श्रावण महात्म्य चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमारों जी से कहा कि सनत कुमारों, धारण प्राण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाह कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्य या वाचन कराकर है। मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों को वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का स्मरण, कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंगवम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, उसमें घृत तथा चावल की आहुति दें। षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मुने अब आदरपूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए सत्यात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज से भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। ये संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती के प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन करें। कथा सुने। सनत कुमार 21 ने भगवान शंकर ने कहा कि देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा इसके इस व्रत को किया उद्यापन की विधि, इस व्रत की क्या है, यह मुझसे भी कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यवर्ध है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र प्राप्त, पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा है कि शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर कन्या वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वृक्षा ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचू कार्य में रंभा आदि देवंगनाओं का अपमान करती थी। पैरों की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से काम बाण से त्यागती हुई शिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब को और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ सिरवाचन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सब के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विषेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभो। आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहो। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों को नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ।
हे भद्रे, त्रिलोकी प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमारों से कहा। यो सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे श्रुतमणि, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महापर्यंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। वह पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सही शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन करें, रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें, भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र में होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि को पूजा कर 11 सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। हर हर